हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो लीगल इंडियन में आपका दोस्त रुद्र सिंह। आज आपके लिए लेंगे वीडियो लाए चुकी है गाइस लवली न्यू कॉइन के बारे में। और गाइस वो सारे क्वेश्चन जो एक आम होल्डर के दिमाग में उठता है, जिन जो मतलब इसको ट्रस्ट कर भी पाते हैं नहीं भी कर पाते, मतलब आप अगर लगाओ तो 50-50 रहता है। क्योंकि मैंने जो कल वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी गाइस पूरे के पूरे मतलब उन होल्डर्स के बारे में जो बिल्कुल इसको बेकार सोचते हैं। आज बना रहा हूँ गाइस 50-50 कि हम इधर के रहें या इधर के रहें। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं बोला ये वाली बात, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा गाइस। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो बात मैं करूँगा वो आपसे लगभग लगभग किसी यूट्यूबर ने नहीं करी होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि ये मेरी रिसर्च है गाइस, मैं जहाँ तक अपना आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने कहाँ तक रिसर्च करी है, तो वहाँ तक। क्योंकि गाइस मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहली बात, लवली का कल मैसेज या आप टेलीग्राम पे और उनका ट्वीट भी देख सकते हैं कि उन्होंने 3 जगह पे मार्केटिंग करी अपनी। WRDE, WBOC, WIC सेट। ये 3 प्लेटफॉर्म थे गाइस, और ये तीनों के तीनों के टीवी चैनल्स भी हैं, ऐप्स भी हैं। और गाइस लेकिन ये इंडियन नहीं है। मैंने प्ले स्टोर पे भी चेक करने की कोशिश करी, तो इनमें से एक जो न्यूयॉर्क वाली थी गाइस वही मिली थी। वो भी डाउनलोड के बाद चल नहीं रही थी। क्या पता गाइस मेरे फ़ोन में कुछ हो, आपके में चल जाए। लेकिन गाइस जो ऊपर की दो हैं, WRDE और WBOC, ये वाली, ये तो गाइस बिल्कुल चल नहीं रही थी क्योंकि हमारे इंडिया की थी नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात गाइस, अगर मैं आपको विकीपीडिया के अंदर दिखाऊं तो ये एक पर्टिकुलर एरिया का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सैलिसबरी मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट। कहने का मतलब सैलिसबरी मैरीलैंड और यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये दोनों सिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि गाइस इंडिया का निवासी हूँ, यहीं का जानता हूँ। और दूसरा ये रहा, ये भी गाइस सैलिसबरी मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स का है। लेकिन जो तीसरा वाला है अगर आप देखेंगे, WICZ, इसका देखिए आप, बिंगहैम्पटन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। मतलब बिंगहैम्पटन जो न्यूयॉर्क के अंदर हो सकता है, मैं नहीं जानता गाइस, क्योंकि मैं सिटीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करता, मैं ज्योग्राफी में थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर है गाइस। और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तो आप जानते ही हैं बहुत फेमस है। तो अब आप यहाँ से दो चीज़ें उठा लीजिए, सैलिसबरी और बिंगहैम्पटन। बिंगहैम्पटन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने मेन अपना मतलब प्रमोट करा है लवली को। तो इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये घुस चुका है। अब ये खाली एशिया तक नहीं रहा। सबसे पहला डाउट, जो लोग कह रहे थे कि भाई एशियन कंट्रीज़ ही इसको खरीद रही हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ ही इसको खरीद रही हैं। एशियन के अंदर कौन कौन सी हो गई, चाइना आ गया पूरा का पूरा, आपका वियतनाम आ गया, आपकी सारी गल्फ़ कंट्रीज़ आ गई, अरेबिक कंट्रीज़ आ गई। और ऊपर की जो रशिया, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान उधर की तरफ के गाइस, वो आपने देखा ही होगा, जो इन्होंने अलग अलग टेलीग्राम के चैनल खोले थे, वो सारे के सारे गाइस एक तरीके से जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन्हीं के लिए खोले थे। लेकिन अब ये बाहर भी जा चुका। सबसे पहला डाउट कि लवली खाली इंडिया का ही, एशिया का ही कॉइन के अंदर क्यों फैल रहा है, सबसे पहला डाउट। दूसरा डाउट गाइस, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करा था सबसे पहली बार जब मैं कुछ भी नहीं था। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये रग पुल कर सकता है, स्लो रग पुल, कि आराम आराम से पैसा निकाल सकता है। अब गाइस उनकी बात में मुझे थोड़ा दम लगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस कॉइन की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है गाइस। अब इसका दूसरा एक्सपेक्ट अगर देखोगे तो ये तो कोई भी कॉइन कर सकता है। मैंने इसके बारे में भी रिसर्च करी कि रग पुल एक्चुअल में होता क्या है। तो रग पुल का कुछ नहीं होता गाइस, आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं दूसरी। व्हाट इज अ रग पुल? Rug pull is a malicious maneuver in which cryptocurrency industry where the crypto developers abandon a project and run away with the investors fund. अब गाइस ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका कि इसको अगर भागना होता तो ये पहले भाग जाता, लेकिन हाँ ये एकदम से नहीं भाग सकता। और इस चीज़ को मैंने कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई कॉइन फेक तो नहीं है, या स्वैप इसका कैसा है कैसा नहीं है, ये हमारी लिक्विडिटी लेके कहीं भाग तो नहीं जाएगा। तो अब वही वाली बात गाइस, लेकिन फिर एंड में आके वही बात होती है कि इतना वॉल्यूम इसका पैनकेक स्वैप पे नहीं है जितना वॉल्यूम इसका बिटमार्ट पर ही दूसरी एक्सचेंजेस पे है, अगर आप जाके चेक करेंगे तो। दूसरी बात गाइस, मैंने यहाँ पे इनका एक ये था, ब्लॉग था, कॉइन मार्केट कैप ने सजेस्ट करा था कि आप रग पुल से कैसे बच सकते हैं। उसके अंदर हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम रग पुल। तो अगर आप ध्यान से नीचे आएंगे तो आपको एक मिलेगा गाइस, ये रग डॉग। अब ये है क्या? ये आपको गाइस एक तरीके से जो उसके अंदर कोडिंग होती है, जो एक आम यूट्यूबर जैसे मैं और भी बहुत सारे हैं जो आपको फेक न्यूज़ समझाते हैं,
मैं तो गाइस आपको राइट इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ इतना था कि एक सामने वाले का विजन मैं क्लियर कर सकूँ। तो अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो कोडिंग्स होती हैं वो उसको समझाएगा कि इसके अंदर कुछ मैलिशियस है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको शिवा स्वैप का लूँ, शिवा स्वैप अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया नीचे, इसने इसको मीडियम रिस्क बोला है। अब आप ध्यान से सोचो, इसने मीडियम रिस्क बोला है सिर्फ इस प्रोजेक्ट को, जो कि 100 से ऊपर एक्सचेंजेस में लिस्ट है, सर्टिक ऑडिट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है लवली स्वैप को ये हाई रिस्क पे ही बोलेगा, जब इतने बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट को ये मीडियम रिस्क पे बोल रहा है, लो, मीडियम, हाई और एक्सट्रीम। अब मैं पबजी की बात नहीं कर रहा गाइस, कहीं आप मेरे को ये समझो कि ये तो वहाँ पहुँच गया, लेकिन एक पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, लो, मीडियम, हाई और एक्सट्रीम। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मीडियम रिस्क पे है। कैन लॉक फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम रिसीविंग LP tokens when you add liquidity, ठीक है। हैज़ बीन अराउंड ऑलमोस्ट 2 months विदाउट इश्यूज सो फार। अब गाइज ये वाली बात, अब इसके नीचे सारा का सारा आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको लवली इनू का लिखूँ, लवली इनू, आगे लवली इनू स्वैप, हाई रिस्क सबसे पहला, कंटेन हार्ड रग कोड दैट कैन स्टील स्टेक्स टोकन्स एट एनी टाइम। अब गाइस ये तो वो पहले ही बता चुके थे, जब हेडियस हैक हुआ था तब ये वाली बात तो उन्होंने पहले ही बता दी थी कि भाई हम लिक्विडिटी हटा रहे हैं इस वजह से। अब उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि 3 महीने के, अगर आप 3 महीने से पहले, आप पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है गाइस, आप 3 महीने के अंदर अंदर लिक्विडिटी लॉक करके हटा सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो उनको वो वाली बात मेरे हिसाब से गाइस उस टाइम पता नहीं थी, या होगी भी तभी उन्होंने उस टाइम तक लॉक कर रखी थी जब उनकी साइट हैक हुई थी। तो वो वाली बात गाइस, अब उसको मेरा मतलब कहने का ये है, जब शिबा इनू जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट जो कि 100 से ऊपर एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, पूरा ट्रस्टेड है, ब्लॉकचेन ला रहा है, मेटावर्स के अंदर घुस रहा है, गेमिंग के अंदर घुस रहा है, उसको इसने मीडियम रिस्क दे दिया। लवली ने तो गाइस अभी उसका बाल बराबर भी नहीं है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो उसको इसने हाई रिस्क बोला। अब इसके अंदर कोई डरने वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि वो वाली बात उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी है। मैं इसके लिए गाइस थोड़ा बुलिश हूँ, और थोड़ा सा मतलब मैं इसके बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से, क्योंकि मैं गाइस फिर से वाली बात बोलता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक अंदर से इंट्यूशन आती है कि हाँ भाई ये चीज़ ये कॉइन नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं गाइस तीसरी बात पे। आज इसके होल्डर्स डिक्रीज हुए थे शाम को, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ गाइस, एक सेकंड। देखिए गाइस, ये थे उस टाइम पे जब मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 7:24 पे गाइस। 44,879 होल्डर्स थे उस टाइम तक, और अब होल्डर है गाइस 44,059। अब आप सोच सकते हैं लगभग 800 होल्डर्स कम हो गए। अब ये गए कहाँ गाइस? मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, जो मैंने इनके ट्रांजैक्शन के अंदर ऑब्जर्व करी। मैं ये शाम से देख रहा था, और ये इसी बीच इतनी सारी चीज़ें आ गई थी, सारे यूट्यूब्स की दूसरी वीडियो आ गई, तो मैं बड़े ध्यान से गाइस इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व करा। जब आपने कभी लवली इनू बिटमार्ट से लिया होगा अगर, और आपने उसको ट्रस्ट वॉलेट पे भेजा होगा फॉर स्टेकिंग और फॉर एनी पर्पस, या आप हमपो टोकन या इनका हेडियस खरीदना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और सेंडर और रिसीवर का आपको दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, वो दिखेगा ये वाला फ्रॉम और टू में। देखिए आप, ये मेरा बिटमार्ट का अकाउंट था, OX8C128DBA, जो कि बिटमार्ट से ही, मतलब ये बिटमार्ट का अकाउंट था। अगर आप, मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा होल्डिंग वाला, ये उसका अकाउंट था, और ये गया था मेरे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। ये नीचे वाला मेरा ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है गाइस। तो इसके अंदर आप इस स्टार्टिंग के 6 डिजिट ध्यान से देख लीजिए, OX8C128, OX8C128। अब गाइस ये मेरा स्क्रीनशॉट है बहुत पुराना, मतलब ये है कम से कम, नहीं तो कम से कम 1-1.5 महीना लगा लीजिए आप। उस टाइम पे इसके आप होल्डर देख सकते हैं, कॉइन के देख सकते हैं आप, 17 ट्रिलियन जो हमारा मेन होल्डर था, और जो सेकंड था वो था 10 ट्रिलियन। अब गाइस मैंने आपको क्यों बोला कि बिटमार्ट का अकाउंट था, आप इसका वो देखिए स्टार्टिंग के डिजिट, OX8C128DBA, वही एग्जैक्ट वही है। अब अगर गाइस मैं इसके टोकन्स के बारे में अगर मैं सर्च करता हूँ, जैसे कि बिटमार्ट का मैं आपको बता ही रहा था, तो इस पे इस टाइम लवली इनू है ही नहीं, लवली इनू है ही नहीं गाइस इस पे। अब वो गए कहाँ गाइस? इन्होंने वो अपने दूसरे अकाउंट पे सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए। मैं आपको उसका भी प्रूफ देता हूँ, ये रहा फ्रेंड्स। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे, OX8C128DBA वाला वही अकाउंट जो बिटमार्ट का पहले था, इन्होंने 8 BNB के सारे OXD1161, वही जो अकाउंट मैंने आपको पहले बताया था, उसके अंदर सारे ट्रांसफ़र कर दिए। जो अभी 3-4 दिन पहले
टॉप होल्डर चल रहा था, जिस पे 30% पहले थे। अब गाइस ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, आप देख सकते हैं टाइम 7:20 को। तो आप देख सकते हैं 11 पे वही वाला एड्रेस जो मैंने आपको अभी बताया था, OXD11616 वाला। और अगर आप इस पे लवली की अमाउंट देखेंगे तो इस पे रह चुकी है 226,697 मिलियन के करीब। आगे गाइस आप देख सकते हैं 1000, वो मैं नहीं गिन रहा। अब आप खुद देखिए इसके पास इतनी कम, कहाँ इस पे 30% थे और कहाँ इस पे अब इतने रह गए। अब इस अकाउंट के जितने भी थे वो पहले वाले अकाउंटों में चले गए। इसके गाइस जितने भी कॉइन्स थे 3-4 दिन पहले 30 ट्रिलियन और 30 ट्रिलियन कह रहा हूँ गाइस, जितने भी थे 30% थे टोटल सप्लाई के, वो अब सारे के सारे फर्स्ट वॉलेट के अंदर चले गए। लेकिन अब इसमें गाइस एक अगर आप बात करेंगे नोट करने वाली, तो इसके अंदर बायबैक प्रोसेस भी इंक्लूड है। अब आप कहेंगे भाई वो कैसे। अब गाइस ये मैं आपको सिर्फ एक जो मैंने रिसर्च करी है उसके बाद और कह रहा हूँ। अब मेरी रिसर्च का गलत भी साबित हो सकती है, सही भी साबित हो सकती है, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये सारे एड्रेसेस, अगर मैं आपको इसमें से एक भी एड्रेस खोल के दिखाऊंगा तो इन पे लवली की वैल्यू हो गई है 0। हर किसी के अंदर आप खुद देखिए इसने होल्ड कितना कर रखा था, 4 मिलियन, मतलब 43 लाख के करीब गाइस इनने होल्ड कर रखा था इस बंदे ने, जिसका भी है अकाउंट। अब अगर आप किसी भी, मैं कह रहा हूँ इनमें से किसी भी ट्रांजेक्शन पे आप उठा के देख लो, किसी भी कोई सभी रैंडमली उठा लेता हूँ गाइस, ये वाला उठा लिया मैंने। आप इसको देखो, इसके अंदर अब लवली के, ये देखिए गाइस, लवली फ्रॉम टू कहाँ गया सारा का सारा, 4,47,01,823, ये सारा का सारा लवली स्वैप पे या किसी और अकाउंट पे चला गया। अब अगर मैं आपको दूसरी दिखाऊं, अब मैं आपको अगर कोई और रैंडम दिखाऊं तो ये वाली देख लीजिएगा गाइस आप, इसके पास भी अब लवली का कोई नामो निशान नहीं रहा। 33 दिन 12 घंटे पहले इस अकाउंट से के अंदर 49,60,529 कॉइन्स आए थे और अभी ये कॉइन्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आप ऊपर वैल्यूज़ देखिए 0। तो अब ये गए कहाँ गाइस, अब ये गए हैं OXD11 में। अब इसका मतलब क्या है, ये जितने भी जो ये बात बोल रहे हैं गाइस, मैं एडमिन्स की बात भी कर रहा हूँ, एडमिन्स को खुद ये वाली बात नहीं पता, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं जो ठस बुद्धि है, जो वहाँ पे ठस बुद्धि वाला बंदा जा रहा है, जो रिसर्च नहीं कर पाता या उसका मन ही नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे टाइम पास करने जा रहा है, उसका गाइस हिसाब ये है कि होल्डर्स कम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट में दम नहीं है, हमारे साथ हो रहा है फट कह रहा हूँ धोखा, हमको लूटा जा रहा है। गाइस लूटा बिटमार्ट को गया था, तो ये बिटमार्ट ही है जो ये अपने सारे के सारे, मतलब जितने भी कस्टमर आईडी है, मैं नहीं जानता गाइस, अब ये मैंने आपको प्रूफ करके तो दिखा दिया कि सारे के सारे वॉलेट जितने भी थे ये बिटमार्ट के अकाउंट पे जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। तो अब अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर से एक, मान लीजिए आपका ट्रस्ट वॉलेट की आईडी है XYZ और उसके अंदर 10,000 कॉइन्स है लवली इनू के फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपने वो सारे के सारे 10,000 कॉइन्स बिटमार्ट के अकाउंट पे आपने कर दिया ट्रांसफर, ध्यान से सुनना गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने सारे के सारे कॉइन कर दिए वहाँ पे ट्रांसफर, अब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कितने बचे 0। तो आप एक तरीके से, अगर उसके अंदर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एक भी लवली इनू का टोकन होता, कॉइन होता, तो वो उसको एज अ इंडिविजुअल होल्डर मानता। अब उसके अंदर 0 है तो वो होल्डर क्यों मानेगा भाई। अगर एक किसी आप होटल में जाओगे, चाहे आप उसमें खाना ना खाओ, जाके आप अगर बैठ गए वहाँ पे, तो वो सीट आपकी रिजर्व्ड मानी जाती है, घिरी हुई मानी जाती है कि हाँ भाई इस सीट पे भी कोई नहीं बैठेगा, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, चाहे मैं वहाँ जाके सिर्फ पानी पीऊँ। लेकिन गाइस अभी वही वाली बात है, जब मैं वहाँ बैठा ही नहीं, मैं वहाँ बैठ के आ गया, अब वहाँ कोई और भी बैठे या वो होटल बंद हो जाए, मेरे को उससे क्या लेना देना। तो ये होल्डर्स कम नहीं हो रहे गाइस, अगर आप ध्यान से सारे के सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे तो ये सारे के सारे एंड में आके एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जा रहे हैं जो कि है बिटमार्ट का। अब इसके अंदर गाइस बायबैक इंक्लूड कैसे है, अगर मैंने आपको पहले जो अपना स्क्रीनशॉट दिखाया था अभी 7 ट्रिलियन वाला, उसके पास सिर्फ बिटमार्ट के पास 7 ट्रिलियन थे, कितने महीने पहले, 1 महीने पहले। अब उस पर 1.5 गुना टोकन्स कहाँ से आ गए, 16 ट्रिलियन 17 ट्रिलियन जितने भी हैं कहाँ से आ गए, सारे के सारे बंदों ने, मतलब जितने भी थे सबने बिटमार्ट पे उतार दिया। ये आप सवाल खुद से पूछना, ये बाय बैक भी हो रहा है और ये बिटमार्ट का अकाउंट भी है। मैं ये मना नहीं कर रहा ये बिटमार्ट का अकाउंट नहीं है, ये बिटमार्ट का अकाउंट है, लेकिन ये सारा का सारा बाय बैक नहीं है। जो लोग ये मेरे को, मतलब मेरे को गाइस कमेंट में भी बहुत लोगों ने बोला था कि भाई बाय बैक हो रहा है, बाय बैक हो रहा है, बाय बैक शेड्यूल है, ये वो फलाना ढिमका, 50 ट्रिलियन की बर्निंग। गाइस 50 ट्रिलियन की बर्निंग इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन,
क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो बिलियंस में होल्ड करके बैठे हैं, जो प्री सेल्स के खिलाड़ी हैं, तो वो नहीं बेचने देंगे इतनी आसानी से इस चीज़ को। अब आप ध्यान से समझना, ये सारी के सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर जा रही है, और उन सारे अकाउंट्स में से हो गए कॉइन ज़ीरो बोले तो ख़त्म। तो उन एड्रेसेस को यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लेकिन उससे होल्डर तो कम हो ही गए। इसका मतलब ये नहीं है पैनिक सेलर्स बेच रहे हैं, पैनिक सेलर्स बेच भी सकते हैं, नहीं भी बेच सकते, उनकी मर्जी। अब बिटमार्ट पे जाने के बाद गाइस, मैं बिटमार्ट के अंदर तो जाके बैठा नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाके बता दूँ कि हाँ भाई बिटमार्ट में से कितने लोगों ने बेचा, कितने लोगों ने नहीं बेचा। लेकिन हाँ, बाइनेंस के ऊपर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो इंडिविजुअल वॉलेट्स थे, डिसेंट्रलाइज्ड वाले वॉलेट थे, जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वाले, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ये सारी चीज़ें हो गई, इनके ऊपर जितने भी अकाउंट्स थे, उन सब के सब ने सारे टोकन्स बिटमार्ट वाले अकाउंट पे भेज दिए, और हॉटबिट वाले पे भी भेजे होंगे गाइस, मैंने हॉटबिट वाला भी सर्च नहीं करा। बिटमार्ट पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन उसी की थी, तो मेरी आंखों के आगे सबसे पहले वही आया, तो सबसे पहले उस पर ट्रांसफ़र हुए। ये था गाइस आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि होल्डर जा कहाँ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपसे ये बोलेंगे, अब गाइस मेरे को पता है मेरी ये वीडियो देखकर बहुत सारे लोग मेरी वीडियो क्या पता किसी और यूट्यूबर को रिकमेंड भी कर दे कि भाई इसकी तो ऐसी हो रही है, तुम फटफला रहे हो या ये कर रहे हो वो कर रहे हो, रिसर्च करे करो। गाइस मैं अब रिसर्च करके बैठा हूँ, आप मेरी रिसर्च समझने की कोशिश करो। अब ये हो गया गाइस आपकी तीसरी बात का जवाब कि होल्डर्स कहाँ जा रहे हैं। होल्डर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, सारे के सारे होल्डरों ने मर्ज करा एक पर्टिकुलर अकाउंट पे, मतलब मर्ज नहीं करा, सारे के सारे कॉइन्स अपने पर्टिकुलर अकाउंट पे सेंड कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरे आंसर क्वेश्चन का आंसर। और चौथे क्वेश्चन का आंसर है गाइस कि लवली इनू किसी पर्पज से नहीं आया, वो सिर्फ लूटने आया है। अब गाइस मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ, मैं इस कॉइन को लेकर थोड़ा सा बुलिश हूँ। वो क्यों? क्योंकि गाइस मैंने अभी एक यूट्यूबर के सामने मतलब शाम को एक वीडियो देखी थी कि भाई रिस्की प्रोजेक्ट है। रिस्की है गाइस, मानता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे प्रोजेक्ट रिस्की होते हैं। शिबा इनू भी स्टार्टिंग में रिस्की ही था, सेफ मून भी स्टार्टिंग में रिस्की ही था, बिटकॉइन, डोज कॉइन तो गाइस नामो निशान नहीं था, मजाक मजाक में बनाया गया था, चिल्लड़ों में थी उसकी वैल्यू, और आज देख लो आप 56 रुपीज़ को चुका है, कोई छोटी बात नहीं है। आज नहीं गाइस, मतलब ऑल टाइम हाई जो उसने मारा था मई में 56 को छू के आया था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी चीज़ को आप छोटा बड़ा अपने एक्सपीरियंस पे नहीं कह सकते। क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आसमान फाड़ के निकल जाएगा। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में गाइस बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग ये कह रहे थे कि लवली इनू का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, मैं जैसे कि आपको भी कह रहा था कि शाम को एक वीडियो देख रहा था यूट्यूबर की, छोटे ही है, मतलब वो भी मेरी तरह ही है, उनके अभी कम ही व्यूज़ भी आते हैं और सब्सक्राइबर भी कम है। तो उनकी मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला था लवली का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, और आप अपनी इस रिस्क पे करना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब गाइस अच्छी बात है पर्सनल ओपिनियन, लेकिन आप पर्सनल ओपिनियन अपना यूट्यूब पे आके बता रहे हो, और ये जानते हुए कि लवली इनू की वीडियोज़ को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो गाइस ये मैं आपको सच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बंदा बेफालतू में आप अपने व्यूज़ के लिए आपको एक वीडियो बना के दे रहा है कि भाई एडमिन ने ये कहा, एडमिन ने बाय बैक प्रोसेस को कह दिया कि हाँ भाई हम 50 ट्रिलियंस बर्न करेंगे, जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो करंट वैल्यू, जो करंट उसका मैसेज होता है, वो उसको टेढ़ा मेढ़ा करके आपके सामने व्यूअर्स के सामने पेश कर देते हैं, क्योंकि व्यूअर्स को है खुजली कि हाँ भाई हमारे को लवली इनू की एक वीडियो रोज़ चाहिए ही चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं कभी लीप में वीडियो बनाता हूँ हमेशा, मैं कभी भी ऐसे नहीं बनाता कि हाँ भाई बेफालतू में उठा के एडमिन्स के ऊपर ही वीडियो बना दी मैंने कि भाई आपका क्या कहना है मेरे को कमेंट में बॉक्स में ज़रूर पेश करना, और एडमिन ये वो फलाना एडमिन का। तो उन्होंने बोला था कि इसका कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं है, और मेरे को नहीं दिखता आगे इसकी यूटिलिटी आगे हो सकती है, अभी तो मेरे को दिख नहीं रही। इस वजह से मैं आपको लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना थोड़ा पैसा भी इसमें इन्वेस्ट ना करें। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आपने एक तरीके से सामने वाले को कातिल तो घोषित कर ही दिया, चाहे उसने मर्डर ना करा हो, कि हाँ भाई इसकी शक्ल कातिल वाली है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप कंसिडर इसको कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मेरी तरफ से तो ये कातिल है। तो गाइज ये बात गलत है, आप सोशल मीडिया पे आके ये वाली बात मत बोलो। और दूसरी बात, कोल्डारियो को लेके गाइज एक अभी उठा था कि सर्टिक ऑडिट झूठी है। सर्टिक ऑडिट कह रहा हूँ गाइज, लवली इंस्पेक्टर की, लवली ने जो ऑडिट स्टार्ट करी है, सर्विस स्टार्ट करी है, झूठी है। अब गाइज एज के मामले में गोल्डारियो लवली का बाप है। आप कहेंगे कैसे? मैं गया इनके टेलीग्राम चैनल पर, आप बस ऊपर डेट देखते जाइए गाइस। मैं आपको सबसे पहले नीचे का दिखा, सबसे जो करंट चल रहा है आज की डेट, ठीक है, आपके सामने ही है, बिल्कुल करंट, इसके नीचे नहीं जा रहा। अब आप ध्यान से देखिए, जून या मई में रिलीज हुआ था लवली मेरे हिसाब से। आप बस ये देखिए कि ये कितना पुराना है गोल्ड डायरी।
ये देखिए, ये देखिए नवंबर, अगर मैं इसकी पहली पोस्ट दिखाऊं तो ये पहली पोस्ट आई थी इनकी जो मेन ऑफिशियल थी 16 सितंबर को, जब हीडीएस प्रोजेक्ट की बात हो रही थी। लवली के ऑडिट सर्विस की बात कहीं से कहीं तक नहीं थी। उस टाइम इनका जो वो फेस चल रहा था कि हाँ भाई जो पुराने वाली वेबसाइट थी उस टाइम वो चल रही थी, प्लस ऊपर से हैक भी हो गया था 14 को, 15 को इन्होंने टोकन्स बोल दिए थे और 16 को एक्सचेंज हो गए थे, एक लिंक दिया था इन्होंने। अब आप ध्यान से देखिए, अगस्त आ गया, जब लिस्टिंग से भी पहले आ गए हम, जुलाई 21। अरे पहुंच जाओ भाई, लोड हो रहा है 1 मिनट। अभी चीज़ दिखाने का ज़रूरी होती है लाइव, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं चिरांद होते हैं, उनको बस मच्छी पकड़नी होती है, कहीं से भी पकड़े। मई, अप्रैल, लवली का अप्रैल में तो कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, और अगर आप इसको और ऊपर स्वाइप करेंगे तो ये दिसंबर पिछले साल का, जब शिबा लॉन्च हुआ था, अगस्त तक पहुंच जाएगा। शिबा अगस्त में तो लॉन्च हुआ था गाइस, मार्च, फरवरी, जनवरी, और ये आएगा गाइस दिसंबर 28। अब 28 दिसंबर अभी तक तो आई नहीं है, ना 27 आई है अभी तक गाइस, 11th भी सही से पार नहीं हुई। तो अब आप ध्यान से सोच सकते हैं कि ये पिछले साल की ही है। और गोल्डारियो कितना पुराना कॉइन है, जब इन्होंने अपनी एयर ड्रॉप और ये फलानी दूसरी चीज़ स्टार्ट करी थी। मैं गोल्डारियो के बारे में गाइस इतना नहीं जानता, लेकिन मैं एज की बात कर रहा हूँ एक तरीके से, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो। लवली कब आया, जुलाई के अंदर या जून के अंदर, जब भी आया था गाइस, मैं स्टार्टिंग की डेट भूल जाता हूँ, डेट्स में थोड़ा कमज़ोर हूँ। और इसको देखिए आप, इसको कितना टाइम हो गया है, ये वाली बात कर रहा था गाइस मैं। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा कॉइन, मतलब बड़ा नहीं कह रहा, इतना पुराना कॉइन टिकने ही तो आया होगा। तो वो लवली जैसे नए कॉइन से या नई चीज़ से क्यों अपना ऑडिट करवाएगा, क्यों पब्लिकली प्लेस करेगा कि हाँ भाई सर्टिफिकेट, ओ मैंने ऑडिट इससे करवाया है, लवली से। अब आप ध्यान से सोचोगे गाइस, खाली जितने भी स्टार्टिंग के जितने भी छोटे कॉइन्स होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक प्राइवेट जगह पे ही ऑडिटिंग होती है। लवली ने नेबुला से करवाया था, तभी तो वो चीज़ थी। उन्होंने ये भी बोला था कि हम पब्लिश कर देंगे, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। लवली ने बोला नहीं भाई, हम फीस नहीं दे सकते अभी, क्योंकि गाइस उस टाइम लवली कुछ था ही नहीं। हाँ, लवली कर सकता है कुछ भी। तो ये चीज़ आप गाइस थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आप बोल किस बेस पे रहे हो। मैं बस इतनी बात कह रहा हूँ, आप ये सोच के बोलिए करो कि आप बोल किस बेस पे रहे हो। आप ये सोचते हो कि हाँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ गाइस, इतनी तगड़ी सप्लाई के साथ $1 नहीं जाएगा। मैं आपको कुछ छाती ठोक के कह रहा हूँ, आप लोग सही कह रहे हो ये वाली बात, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप यहाँ $1 के लिए आए हो कि पैसों के लिए आए हो, आप खुद सोचो। $1 तो ये कुछ भी करके कर सकता है। मान लो कल को सेफ फोन की तरह कंसोलिडेट कर दिया, माइग्रेट कर दिया सिक्के, 10 मान लो 1000 सिक्के। अब इसकी सप्लाई कितनी है गाइस, 55 ट्रिलियन। अगर आप उसमें से ओनर की हटा दो 13 ट्रिलियन, जो बर्निंग वॉलेट की है, सर्कुलेटिंग में नहीं है गाइस, वो टोटल में से है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 13 हटा भी दोगे, 55 में से 13 बाय 42, और 42 में से अगर आप बाय बैक का भी हटा दोगे, 12 ट्रिलियन लगभग मेरे एस्टिमेट के हिसाब से इतना उन पे होगा कि 5 से 8 ट्रिलियन होगा। तो आप मोटा मोटा लगा लो 30 to 35 ट्रिलियन बचेगा कॉइन्स इनके पास। अगर उसमें से आप 30 एलिमिनेट करोगे तो 3 बिलियन डॉलर आएगा गाइस, $30 बिलियन, सॉरी $30 बिलियन। अब आप ध्यान से सोचोगे, $30 बिलियन के साथ $1 पहुंचना, इतने मतलब 30 बिलियन कॉइन्स के साथ $1 पहुंचना ज़्यादा मुश्किल बात है। सेफ मून, और सेफ मून कह रहा हूँ गाइस, शिबा इनू 0.4 टाइम 0 कितने कितने से पहुंच गया, 0.10 टाइम 0 से, और इतनी तगड़ी सप्लाई के साथ 400 कुछ ट्रिलियंस कॉइन्स है उसके पास। इतनी तगड़ी सप्लाई के साथ वो पहुंच चुका, इतने कम रेट पर, इतने हाई रेट पर, सॉरी इतने हाई रेट पर वो इतनी तगड़ी सप्लाई के साथ पहुंच चुका। तो आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि लवली सिर्फ पैर जमाने आया है। इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ गाइस, इस साल के एंड तक क्या पता गाइस पहुंच भी जाए, क्या पता नहीं भी पहुंचे। मैं अभी आपको एक 50-50 कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, आप मेरी बात का भरोसा करो ना करो आपकी मर्ज़ी। 50-50 कह रहा हूँ गाइस कि $1 पहुंच जाए या नहीं पहुंचे, मैं नहीं जानता।
इस बात को गाइस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे इनका प्लान क्या है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ गाइस कुछ प्लान होगा ज़रूर। अब रही बात सारा, मैं एक निचोड़ में बोलूँ आपको, तो अगर मैं आपको सबका सार बताऊँ बात का, तो वो ये है, ज़्यादा किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन मत करो। लवली कॉइन है छोटा-सा, अभी तो छोटा है, क्या पता आगे जाके बड़ा हो जाए। अब ये नहीं कि आप, अगर मान लो मैं एक पॉइंट पे कह रहा हूँ, अगर मान लो ये भाग जाता है, एक छोटा-सा कह रहा हूँ, सबको धोखा दे के अगर ये निकल जाता है, तो आप सारे यूट्यूबर्स का गला पकड़ के दबा दोगे, और वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो अपना झंडा वो कर देगा, भाई हाँ भाई, खलियों का परचम बुलंद रहे। वो ये सीधा ये डायलॉग मारेगा। तो वो तो गाइस बात ही अलग है। अब अपने आप को बाप दिखाना है तो वो तो बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन कल को अगर ये भाग जाता है, तो वो हमारा नसीब तो नहीं ले जाएगा। साफ सीधी बात, जितना हमारे नसीब में लिखा है वो मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो उड़ जाएगा, खत्म बात। आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, $1 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, 10 पैसे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लिमिट लगा के छोड़ दो, पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो आपके पैसे आपको मुबारक, टॉफ़ी खाओ और सो जाओ। मेरे हिसाब से तो गाइस यही बात है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमने लोन लेकर लगाया या हमने उधार लेके लगाया, तो भाई सबसे बड़े चूतिया हो जो लोन लेकर या उधार लेकर एक ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पे आपने उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखी। अब गाइस है तो आपने सातोशी कुजामा की भी शक्ल नहीं देखी, शिबा इनू का जो मालिक है, फाउंडर है, उस पर क्या सोच के पैसा लगा दिया भाई इतना सारा। जिस बंदे ने $17 लगाए थे, वो $47 मिलियन का जो बना था मालिक, उसका क्या क्या हुआ था उसका? उसने क्या सोच के लगाए होंगे कि मेरे को $1 मिल जाएगा? नहीं। आप एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा रख रहे हो। मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूँ, कॉइन अच्छा है, कॉइन में कोई बुराई नहीं है, एक्सपेक्टेशन इतनी मत रखो। और अगर एक चांस 1% कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होना भी अच्छी बात नहीं होती, अगर ये $1 नहीं भी जाता, लेकिन ये रिटर्न आपको देके जाएगा, इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्यों गाइस, जो ये बोलते हैं करते तो हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है। और गाइस लेट क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सेफ मून के एग्जांपल में दोगे, जब उनका वॉलेट आ रहा था, तो वो मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन लेट हुए थे। अगस्त में आना था, नहीं सितंबर, ऐसे ही आना था गाइस, सितंबर अगस्त में। तो उसके बाद उन्होंने कोई कमिटमेंट ही नहीं करी थी कि अब जो उनका V2 चल रहा है कि हाँ भाई हम ब्लॉकचेन और V2 कब लाएंगे, तो उन्होंने उसकी कोई कमिटमेंट ही नहीं करी। उनको पता है अगर टाइम पे पूरी नहीं हुई तो हमारी रेपुटेशन डाउन होती है। इस वजह से गाइस ये हमेशा सरप्राइज़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहले से कमिटमेंट कर देंगे तो टेलीग्राम पे जा जाके इनकी मार ली जाएगी अच्छी तरीके से कि भाई लिस्ट क्यों नहीं हो रहा, लिस्ट क्यों नहीं हो रहा, लिस्ट क्यों नहीं हो रहा। आप खुद सोचो, उन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बोला, तब जाके लोग पूछ रहे हैं कि हाँ भाई टॉप एक्सचेंजेस में लिस्ट कब होगा। तो गाइस समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो लंबी हो गई गाइस, लेकिन इस वीडियो को बनाना ज़रूरी था। जय हिंद, जय भारत गाइस।